रेट इक्वेशन लेट्स सपोज कोई रिएक्शन है रेट कैसे लिखा जाता है रेट लो को यूज करके A concentration of A to the power A हाँ into of B concentration of B to the power B. भाई रेट लो इसको बोलते हैं रेट लो बोलता है कि रेट आप कैसे लिख सकते हैं और कौन सा रेट यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ किसके लिखना है ए और बी के टर्म्स के ए के पावर m और b के पावर यहाँ पर k क्या था ये बताया गया था आपको Rate constant. रेट कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट ए क्या है Concentration of reactant A. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Reactant ए एट गिवन टाइम जो भी टाइम पर पूछ रहा है और ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का m प्लस n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन stoichiometric coefficient वही है. ए और बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यह भी क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो जो रिएक्शन में आपको बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है जिससे नंबर से गुना करना पड़ता है बैलेंस कराने के लिए इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अब आपको समझना है कि ऑर्डर क्या होता है क्या के के बारे में क्या है फलाना है ढिमकाना है वैसा है तो हमने बताया था ये सब छोटी मोटी बातें जो 1 मार्क्स से पूछी जाती है पॉइंट्स करके लिख लेंगे आप के किस पर डिपेंड करता है Temperature. डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर में चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड का करते हैं कितना का 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देते हैं तो रेट जो है ना दुगुना हो जाता है करीब करीब रेट कितना हो जाता है दुगुना दुगुना 2 टाइम्स ऑफ आर मतलब रेट 2 टाइम्स हो जाता है रेट 2 टाइम्स टेम्परेचर में 10 डिग्री होता करते हैं तो रेट देखा जाता है कि डबल जाता है जनरली ऐसा हर समय नहीं होगा लेकिन ऐसा देखा गया तो के और टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन भी है आर्गेनियस है के बराबर ए के पावर माइनस ए बाई आर टी ये आगे पढ़ेगा ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा 2 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आपको इक्वेशन लिखना है अदरवाइज आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे कोई में प्लस रहता है कोई में माइनस रहता है आर टी ऊपर ये नीचे ऐसा ऐसा उल्टा पलटा करके दिया रहता है तो ये आगे चल के हम देखेंगे फिलहाल क्योंकि हम इस पर पूरा बात करना चाह रहे हैं तो के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी आगे चल के आपको डरा सकता है लेकिन फिलहाल अभी नहीं डराएगा एक दो दिन एम और एन की बात करते हैं जो एम और एन है यानी कि ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये किस पर ये कहाँ से आता है एक्सपेरिमेंटली डाटा है क्या है बाबू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड सम टाइम ये थ्योरेटिकल मिल जाता है थ्योरेटिकल समझते हैं कभी कभी रिएक्शन देख कर मिल जाता है सम टाइम तो कहता है कि अब रिएक्शन 2 तरह के होते हैं कितने तरह के रिएक्शन 2 तरह के एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन तो ये ऐसे रिएक्शन जो 1 स्टेप में कंप्लीट होता है गेट कंप्लीटेड इन 1 स्टेप
या एक से ज़्यादा भी स्टेप हम लोग ले सकते हैं। और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। मल्टीपल स्टेप्स। कोई भी रिएक्शन क्या होता है, कोई सिंगल एक बार में कंप्लीट हो जाएगा एक रास्ते से, और ये कि मल्टीपल रास्ते हैं, कहने का मतलब एक चीज़ों पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, सबको मिलाकर वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तब उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नहीं समझे? अभी समझ जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन में जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स वाले होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, है ना। स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, ऐसा करके स्टेप 3 होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन मल्टीपल एलिमेंट्री रिएक्शन भी होता है, हाँ वो भी होता है, लेकिन ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स ये वाली होती है। गेट कंप्लीटेड इन वन रिएक्शन, ये सर्टेन नहीं है कि हमेशा वन स्टेप में होगा, है ना। लेकिन ज़्यादातर वन स्टेप रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी भी एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, नाम ही है कॉम्प्लेक्स। मतलब आप समझने बैठेंगे तो आप सीधे सीधे नहीं समझ सकते, वो 2-3 स्टेप पर आएगा, उसका मैकेनिज्म देखेंगे तो स्टेप्स बहुत सारे रहते हैं। अब क्या होता है, इन सारे स्टेप में से एक स्टेप रहेगा स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप, इसी को होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहीं से पता लिखा जाता है ये वाला इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि रेट कैसा होगा। अब नहीं समझे, लोग रैली में जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, ठीक है ना, कुछ लोग बस से, कुछ लोग टेम्पो से, और कुछ लोग टमटम से, अरे सर में। अब रैली में सबसे पहले कौन पहुंच जाएगा, एरोप्लेन वाला। क्या रैली चालू कर देंगे मोदी जी वहाँ पर? नहीं, जब तक टमटम वाला ना पहुंच जाता है तब तक चालू नहीं हुआ, क्योंकि सारे ट्रांसपोर्टेशन को देखना है ना। एक से चालू कर देगा। वोटिंग तभी कंप्लीट माना जाएगा जब घर के हर एक बूढ़ा बूढ़ी जो है ना वोट देने वाले आके वोट देते हैं। अब नौजवान लोग सवेरे से उठकर 4 बजे वोट दे दिया, वोट कंप्लीट हो गया? नहीं, जब तक बूढ़ी मामा जाके एक आदमी वोट नहीं गाँव अपना देगा तब तक नहीं होगा। और शुरुआत में वोट कौन बना रहा है, और लास्ट में जाते जाते शाम 5 बजे हो गया 2-4 आदमी, तो क्या शटर बंद कर जाता है, भाग भाई, और 2-4 आदमी बचाना, चलो वोट कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं होता, जितने आदमी हैं सब अपना वोट देंगे तभी वोट क्लोज माना जाता है। यही कैंपस में आ गए तो चाहे 8 बजे चाहे 10 बजे, वैसे 6 बजे तक होता है, लेकिन अगर आदमी है तो आपको वोट लेते रहना है, छोड़ के भागना नहीं है, ऐसा नियम होता है। तो यही है यहाँ पर। तो जब तक स्लोवेस्ट स्टेप कंप्लीट ना हो जाए तब तक रिएक्शन कंप्लीट हुआ नहीं माना जाता है। नहीं समझे? जैसे देखिए, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में कोई वीडियो चल रहा है, एग्जाम्पल ऐसा सही ले सकते हैं। चलिए अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको ना मेला घूमने जाना है, मेला घूमने जाना है, और हमारे घर में बहुत सारे छोटे बच्चे लोग हैं। अगर मेरे को मेला घूमने जाना है तो हम क्या करेंगे, उठेंगे जाकर मेला घूम कर, उठ के लिपस्टिक लगाएंगे, बाल संवालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं, मेला घूमना जाकर घूम के आ जाएंगे। सिंगल आप ही सोचेंगे कि आपको जाना होगा, लेकिन पता चला कि मेला छोटे बच्चों को भी लेकर घुमाने जाना है ना। और साथ में जो मेला में जा रहे हैं वो क्या है, चलिए वर्चुअल मान लेते हैं कि मेरी वाइफ भी जा रही है। ऐसे मेला में क्या जा रही है, हम जा रहे हैं और वाइफ भी जा रही है। इससे सर करने के दूसरा बुरा मान लीजिए, ठीक है, वर्चुअल मान के चलिए। अब क्या है, अब जैसे क्लास ले रहे हैं तो फोन आ रहा उधर से, सुन रहे हैं जी लिपस्टिक खत्म हो गया, ले लीजिएगा। लिपस्टिक हाँ, हर लेना, सैंडल भी खत्म,
अब बच्चा लोग का कपड़ा फटल है, फटल पहन के जाएगा, ये भी ले लीजिए। अरे रखो अभी क्लास है। फिर कौन आया देखिए ना, भूल गए चूड़िया भी अच्छा ठीक है चलो। अब क्या हुआ, जैसे क्लास लेकर आप गए सामान लेने, नहीं अब वहाँ से भैया अब समझिएगा ध्यान से, अभी मेला जाना भी नहीं स्टार्ट हुआ, जब तक घर ना पहुँचेगा तब तक मेला ना जाएगा। मेला जाना स्टार्ट होगा घर से, लेकिन उससे पहले से प्रोग्रामिंग चल रहा है, ठीक है। अब घर पहुँच के सामान लेके, तो जैसे घर पहुँचे हैं तो छोटा छोटा बच्चा लेकिन नहा धोआ एकदम तैयार है, पूरा पाउडर चपटा हुआ है लेकिन कपड़ा पहनाना बाकी है। अब बच्चा को कपड़ा पहना है, अब बच्चा तुरंत कपड़ा पहन के रेडी हो गया, हाँ पापा चलिए। क्या पापा ले जाएंगे मेला? नहीं, जब तक मम्मी ना रेडी हो। अब क्या होगा देखिएगा, अब शुरू हो गया पहला स्टेप कंप्लीट, बच्चे तैयार होकर रेडी, हम भी तैयार होकर रेडी। क्या मेला जा सकते हैं? नहीं जा सकते, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक मेला से घूम कर ना जाए तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए। उसमें से बहुत सारा स्टेप्स है, पहला स्टेप कंप्लीट है, बच्चे का तैयार होना कंप्लीट, एक स्टेप हुआ, क्योंकि बच्चे का तैयार करना अलग काम है, अब अपने तैयार होना अलग काम। आप मैडम तैयार हो रही है, लगाएंगे आगे। अच्छा लग रहा है जी। अरे सब अच्छा लग रहा है, जल्दी करो लेट हो रहा है। हाँ लिपस्टिक का सेट अपना सेट बताओ तो लगा रही है, देखिए ये वाला मेला जाने के बाद दिखाने जाना सब ये वाला है वो वाला है। चलो ठीक है, सब ठीक है ना, आप तो फिर देखने नहीं करते सैंडल देखे तो ठीक है, हाँ एकदम बढ़िया लग रहा है। अब फिर चेक किया जाएगा 2-3 दिन के बाद कौन सा सैंडल पहने थे, कौन सा लिपस्टिक लिखाया है, चेक किया जाता है। किस अब क्या हो गया, बच्चे तैयार हैं, फिर मैडम को तैयार होने आधा घंटा लगे, वो भी तैयार हो गए। अब चलिए बाहर आए हैं, अब जो मेला लगा है 1 किलोमीटर दूर लगा है, ठीक है। ऑटो वाला को फोन कर दिया था कि भैया 5 बजे आ जाइए, ऑटो वाला आके चला गया मैडम तैयार होने तब तक चला गया, मिल गया सर पंप में जा रहा, हाँ बस रुको रुको चल रहे हैं। और जब बाहर आ रहे तो पता ऑटो वाला नहीं है, कहाँ गया जी, कहाँ चले गए? अरे सर आप लेट कर रहे थे, हमको सवारी मिल गया, आगे मेले में आए, आते घुमा के तुरंत। हम लोग अच्छा तुम्हारा भी इंतजार कर रहे हैं हम। अब दूसरा ऑटो लगा, फोन किया जा रहा है, ठीक है ना, तो कोई उठा रहा है कोई नहीं उठा रहा है, अब इंतजार हो रहा है। अब समझ जाइए, मैडम तैयार, आप भी तैयार, बच्चे भी तैयार, सब लोग तैयार। लेट कौन कर रहा है? ऑटो वाला। जब तक ऑटो नहीं आएगा तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, सारा का सारा डिपेंड कर रहा है ऑटो वाला। ऑटो वाले पे। अब आ रहे हो सर पे? अब ऑटो वाला ही नहीं रहा, अब डिसाइड हुआ कि पैदल चला जाएगा चलो पैदल। अच्छा नहीं पैदल, छोटा छोटा बच्चा है ना तो दौड़ के आगे निकल गया। अब जैसे ही 5 मिनट हुआ हम लोग की हालत खराब, गोदी में उठा लीजिए अब मैडम कभी कभी मैडम ना साड़ी वाड़ी फंस जा रही है ऐसा करके, ठीक है ना, उसमें लेट हो रहा है। अब समझिए लेट किस में हो रहा है, अब जाने में लेट हो रहा है, नहीं समझे? अब लेट किसकी वजह से हो रहा है? बच्चों की वजह से। अब बच्चों को गोदी में रखिए, कभी ले जा सकते हैं, तो पैदल जाने में बहुत लेट हो जाएगा। अरे होता है कि नहीं? होता है। कैसे कैसे करके मेला पहुंच गए, रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब इसमें मेला देखने में उतना टाइम नहीं लगा अरे सच में घूमने में टाइम नहीं लगा, ये सब में टाइम कहाँ कहाँ लगा देख लीजिए आप। और जो स्टेप सबसे स्लो स्टेप था उसी से पता चला कि मेला कितना ज़्यादा देर लगेगा घूमने में। अरे सच में सबसे ज़्यादा लेट करवाया ऑटो वाला, बहुत इंतजार करवा दिया, ठीक है। नहीं तो बस मेला पहले घूम के आ जाते, ऑटो से जाते तुरंत आ जाते। हाँ तो ये तो अब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना वो इसी से पता चलेगा, मतलब एम और एन यहीं से निकलता है। एम और एन कहाँ से पता चलता है? वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इतने सारे स्टेप्स में कौन स्लो है? तो जब तक आपको साइंटिस्ट बताएंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। तो आपको बताया जाता है ये वाला स्टेप भैया स्लो स्टेप, तो वहीं से पता चलता है। तो कहने का मतलब ये है ये जो ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये सब एक्सपेरिमेंट से आता है।
तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी चीज़ अगर एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जाए तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा एक्सपेरिमेंट करके दे दिया जाएगा, बस खाली वैल्यू पुट करना रहेगा, ठीक है ना। आपको एक्सपेरिमेंट करवाया नहीं जाएगा, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना बैठ के करेगा भाई। तो आप दो, या तो हमको पूरा डिटेल बताओ, तो इसीलिए आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन खाली ध्यान रखिए कि अपना मन से कुछ नहीं कर सकते आप। अपना मन से तभी कर सकते हैं जब हम आपको दे देंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन है भैया, यही फाइनल है, इसमें कोई ज़्यादा स्टेप नहीं है। तो आप देख के मॉडल वहाँ से लिख सकते हैं, यही वाला ये मॉडल बन जाएगा। जो ए और बी है यही समटाइम ए मॉडल एन बन जाता है, ठीक है ना। ये पावर आ जाए, ओहो जे बात। तो आप समझ रहे हैं ना कि मेला जो घूमने जा रहे थे उन सब आदमी पर किसी पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। कौन है भैया? ऑटो पर डिपेंड कर रहा है, बताइए। जबकि ना उसको ऑटो का नाम मेला में घूमना है ना कुछ करना है, लेकिन रेट किस पर डिपेंड कर रही है? ऑटो पर, है ना। अब मान लीजिए कि मेला जाना था बाइक पर, तो बाइक से जल्दी चल जाते हैं, है ना। लेट कौन किस में होता? अब मैडम में लेट होता सिर्फ, तो रेट डिपेंड करेगा मैडम यहाँ पर हैं, मैडम हैं, बच्चे हैं, सब हैं। हम भी कहीं होंगे इधर, ठीक है। हाँ बच्चों के साथ हम खड़ा हाँ बच्चों के साथ सोच रहा बात है। तो जब बस आपको यही बता देंगे भैया कि ये जो आपको इंस्टेंटेनियस रेट लिखा गया है, इसमें ज़्यादा आपने घर से कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको हम दे देंगे। अब बात समझिएगा, एक पता तो एलिमेंट्री रिएक्शन कितने तरह की होती है? ध्यान से समझिए, जो वन स्टेप रिएक्शन होती है वो आप इस तरह से समझिए, जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर, जैसे वैसे रिएक्शन का जिसका ऑर्डर 1 है उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब क्या? ठीक है। अब जब जैसे ही हम लोग रिएक्शन का चेक करना स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, तो रिएक्शन लिखते समय पता चलता है कि एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। अब एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है मतलब जो कुछ डिसोसिएशन रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए अमोनियम नाइट्राइट है NH4NO2, क्या हुआ वो? NH4NO2। अब ये टूट गया, डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट हो गया बना, देखिए वहाँ पर दे रखा है, डिसोसिएट हो गया क्या बना? N2 + H2, N2 + H2। रिएक्शन बैलेंस है, 2 से गुना करना पड़ेगा, देखिए तो बैलेंस हो गया। अरे बोलिए हाँ या ना। NH4NO2 को जब हीट किए तो क्या हुआ? ये टूट गया, 2 पार्ट, ठीक है। तो इधर से आपको नहीं लिखना है, ये यहाँ देखना। यहाँ कितने लोग थे? एक लोग। तो यहाँ पर ऑर्डर भी 1 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 हो गया, बैलेंस रिएक्शन। तो देखेंगे कि यहाँ पर एक लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ये इससे पता चलता है, ए और बी से। जब ए और बी को जोड़ देते हैं तो इससे पता चलता है मॉलिक्यूलरिटी। तो कोई भी रिएक्शन दे रखा है फाइनल स्टेप, उसमें देख लीजिए कितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको जोड़ देना, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन जब पावर को जोड़ेंगे तो ऑर्डर पता चलेगा, क्या पता चलेगा वो? तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आपको समझ में आना चाहिए। तो वही पावर ए और बी में पावर बन जाता है, तो दोनों सेम। हाँ, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी उसके केस में सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है, ऑर्डर भी 1 है। अगर हम बोलें कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इस केस में आप रेट क्या लिख सकते हैं? इस केस में आप रेट लिख सकते हैं के कितना? NH4NO2 का पावर कितना? 1। अरस में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तब सर हमको आप ये नहीं लिख सकते, पावर 1 अपने घर से नहीं लिख सकते। दूसरा रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर प्रसाव बढ़ा रहे हैं, 2 HI, इसको हीट किया या कोई कैटलिस्ट ले लेगा, ये बन गया H2 + I2 में, H2 + इसका उल्टा भी होता है, H2 + I2 कन्वर्टेड इनटू। तो आप देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, देखा जाए इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है? सेकंड, है ना। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कोई सा मॉलिक्यूलर
बाइमोलिकुलरिटी, ये बाइमोलिकुलरिटी मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं तो बाइमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल है तो यूनिमॉलिक्यूलर। ये तब यूनिमॉलिक्यूलर तब होता है जब ये रिएक्शन कैसा होता है, मतलब टूटने वाला, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन होता है वो, हाँ डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन जो टूटने वाला जो रिएक्शन होता है ना यूनिमॉलिक्यूलर होता है, और टूटने वाला जो होता है वो बाइमोलिक्यूलर होता है, ट्राइमोलिक्यूलर होता है। जैसे ट्राइमोलिक्यूलर। अच्छा मॉलिक्यूलर ये सब जो कंसेप्ट है ना ये रिएक्शन मैकेनिज्म से कंसेप्ट है। कहाँ से वो रिएक्शन मैकेनिज्म समझते हैं, और रिएक्शन कैसे होता है उसको पूरा बढ़िया से झांका गया, देखा गया उसके अंदर तो पता चला। अरे तो रिएक्शन के अंदर कौन कौन से लोग टकरा रहे हैं आपस में, टक्कर। रिएक्शन के अंदर क्या कर रहा वो, कौन कौन लोग टकरा रहे हैं, टक्कर, कोलिजन, कोलाइड करते हैं। कितने लोग कोलाइड करते हैं, या तो इसे गरम करने पर टूट जाएगा, है ना, यहाँ पर टूटने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बम का फटना भी कोलिजन है। बम का फटना भी क्या है, एक बम था फट गया और 10 टुकड़ों में विभक्त हो गया, अरे सर में, और टकराने की वजह से भी टूटना वो भी कोलिजन। बम का फटना पड़ा ना कोलिजन में, कोलिजन पढ़ाया गया था, बताया गया था इसका मोमेंटम इतना हुआ, इस पार्ट का दूसरे पार्ट का मोमेंटम बताओ, और कहाँ पर आया था, कोलिजन के अंदर ही आया। तो कोलिजन का मतलब ये नहीं होता है कि दो लोग हमेशा टकरा, सिंगल लोग भी फट सकते हैं, वो भी कोलिजन, वो भी कोलिजन। तो यहाँ तो कहता है कोलिजन होने के लिए कम से कम एक आदमी चाहिए, एक फट गया, 2 आदमी या 3 आदमी, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि 3 आदमी टकराते हैं आपस में। 4 आदमी टकराना बहुत मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है 4 आदमी। तो देखा जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी जनरली 1 2 3 होता है, लेकिन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अभी ऑर्डर के बारे में बात करें तो क्या होगा वो, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है NO + O2 तो बना है NO2, रिएक्शन बैलेंस देखें कहाँ बैलेंस हो गया ना, हाँ हो गया। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 2 और 1 3 लोग, 2 + 1 3 हो गया मॉलिक्यूलरिटी। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़ दीजिए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़िए तो 3 निकल गया और 3 मॉलिक्यूलरिटी हुआ, क्या हुआ मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी यही से पता चल रहा है कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बैलेंस रिएक्शन में, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो कहता है कि मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 होने के चांस कम होते हैं, है ना, 4 होने के चांस कम होते हैं, 5 होने के चांस कम होते हैं। अगर 4 5 6 ये सब आ रहा है तो समझिए कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज़्यादा निकल के आता है। एक आध वो एग्जाम्पल दे रहा था, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ना वो 4 या 4 से ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही पता चल जाता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारे स्टेप को जोड़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा निकल के आ जाएगा, 5 6 ऐसे पार्टिसिपेट लोग करेंगे तो पता चल जाता है कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन में जनरली सीधे सीधे आपको पता चलेगा। अच्छा कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं, जैसे मान लीजिए कि और एग्जाम्पल एक दो और ये एस्टर है, एस्टर है C2H, इसमें वाटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, क्या वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो जब एस्टर में वाटर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओइक एसिड प्लस, अरे क्लास 10 में पढ़ा था ना, ओइक एसिड प्लस अल्कोहल, ओइक एसिड प्लस अल्कोहल, या इसका उल्टा, जब ओइक एसिड अल्कोहल को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एस्टर प्लस वाटर निकल के क्या बन जाएगा, एस्टर, ठीक है। अरे हाँ, ये नाम बोलते रहेगा। पीछे वाला बच्चे यहाँ ध्यान रखिए, बोर्ड पर इधर में ध्यान में नोट करिए। CH3 COO C2H5, इसको पानी ऐड किया तो ये बन गया। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी का देखो बता दिया कितना है, मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितने। लेकिन जब इसका ऑर्डर लिखेंगे ना रेट, तो रेट जानते क्या निकल के आता है, रेट इक्वल टू K CH3 COO C2H5 का पावर 1
और H2O का पावर 0 निकल के आता है। जब इसका रेट लिखेंगे तो पता चला कि H2O का पावर क्या है 0 है, यानी कि H2O पर ये डिपेंड नहीं कर रहा रिएक्शन, H2O पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मोलिकुलरिटी 2 है और ऑर्डर कितना है 1 ऑर्डर। तो ऐसे रिएक्शन जिनका ऑर्डर 1 होता है और मोलिकुलरिटी 2 होता है, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। वैसे एलिमेंट्री रिएक्शन जिनके ऑर्डर 1 होते हैं और मोलिकुलरिटी 2 होता है, ऑर्डर 1 और मोलिकुलरिटी 2, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसका स्पेशल केस है, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडा फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए कितना सेकंड ऑर्डर होना चाहिए कितना सेकंड, लेकिन होता फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। मतलब ये रियलिटी में फर्स्ट ऑर्डर होता है, लेकिन थ्योरेटिकली देखने में लगेगा सेकंड ऑर्डर, है ना। हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर लिख दो, कोई भी लिख देगा कि पावर 1 1, लेकिन हो जाएगा यहाँ वाटर के कंसंट्रेशन पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वाटर यहाँ पर रिएक्शन में एक्सेस ले आता है। हल्का फुल्का भी कम कर देंगे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका अमाउंट कम करिएगा और रेट बहुत चेंज हो जाता है, रेट बहुत चेंज हो जाता है। तो जो भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है ना, वहाँ पर वाटर एक्सेस के लिए जाता है, ऑलरेडी वाटर क्या जाता है वो एक्सेस। तो आप ना कहने का मतलब यही हम बता रहे हैं कि रिएक्शन देख के एलिमेंट्री तो हम बोल देंगे, लेकिन आप ऑर्डर बता ही नहीं सकते जब तक आपको रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म नहीं पता हो। इसीलिए विश्वास नहीं करना है ये सब लिखा हुआ, जब तक वो बोला नहीं जाए कि भैया अपने से आप ऑर्डर नहीं लिख सकते थे, जब तक आपको हम पूरा डाटा ना दे दे कि क्या है नहीं है, तब तक आप नहीं बता सकते। इसीलिए ये वाला में ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, देखने में भले हार्ड है लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बाकी लोग दिमाग लगा के आपको देंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ चुनाव करना पड़ेगा, आपको दे देंगे कि भैया देखो रिएक्शन ये वाला है, इसका आर ये वाला है, बताओ इससे क्या समझ में आता है। इससे हमको ये समझ में आता है कि वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है रिएक्शन करे, वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यही समझ में आता है। ऑर्डर 1 है इसका और मोलिकुलरिटी 2 है, ये समझ में आना है। तो ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है वही बताना है, अपने मन से कोई प्रेडिक्शन यहाँ पर एकदम नहीं कर आता है समझ में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से, अच्छा कुछ फ्रैक्शन वाला भी दे रखी है, वो सब एग्जांपल बाद में हम लेंगे धीरे धीरे, एक ही लेक्चर में आप सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे एक फ्रैक्शन वाला देखिए, फ्रैक्शन दे रखा है कि जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है। क्लोरोफॉर्म जानते हैं, CH3 होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन जुड़ रहा है, क्या बन रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 CCl4 और साथ में निकल रहा है HCl, साथ में निकल रहा है HCl, क्लोरीनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और ये भी करेक्ट एलिमेंट्री है, लेकिन जैसे ही इसका रेट लिखा गया, क्या लिखा गया वो रेट, तो पता चला कि CHCl3 का पावर 1 और Cl2 का पावर हाफ निकल गया, कितना निकल गया। अब बताइए, अब यहाँ से तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि हाफ कहाँ से आया सर, और आप बता भी नहीं सकते ऐसे जब तक हम स्टेप्स ना देख किस स्टेप्स में कैसा हुआ। तो ये भी एलिमेंट्री के अंदर ही आता है, लेकिन ये मल्टीपल स्टेप्स वाला एलिमेंट्री है, इसी की वजह से यहाँ गड़बड़ होता है। तो आप कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा गड़बड़ होते रहता है, कभी कभी एलिमेंट्री में भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए यही लिखा गया है कि आपको m+n हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट किया जाता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, यहाँ कोई चांस ही नहीं है, चाहे एलिमेंट्री हो चाहे एलिमेंट्री हो, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। तो जहाँ भी एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। एक्सपेरिमेंट आया तो करो या तो करवाओ स्कूल में, इसे तो कराया नहीं जाता, ऊपर क्लास में आपको निकालना पड़ेगा ये सब चीज़, यहाँ सब कुछ दे दिया जाएगा। तो आप बताइए ऑर्डर कितना है इसका, गधों उठा देगा। ऑर्डर 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/8, फ्रैक्शन आया। तो ये बता रहे कि ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन नहीं होगा। मोलिकुलरिटी कितना है, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाँ, अगर 2 या 4 से ज़्यादा आता तो फिर सोचते,
4 से ज़्यादा आने को सोचना है। तो यहाँ मोलिकुलरिटी अगर हम आँख बंद कर किसी दो ही आता है, तो मोलिकुलरिटी में सीधे सीधे देख बता सकते हैं, कोई दिक्कत है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं पूछा जाता है, जनरली जो स्टेप्स हो गए ना कमी वाला में पूछा जाता है मोलिकुलरिटी, ठीक है। अब जी एडवांस क्वेश्चन के बाद में लगाएंगे, हो गया। अब बात ये है, हम आपको अगर रेट ऐसा दे दिए जाए, ऑर्डर पूछे तो बता देंगे ना आप, बस खाली पावर जोड़ दीजिए, नहीं कैसे ऐसा दे दें तो ऐसा देने तो नहीं बता पाएंगे। मोलिकुलरिटी मतलब कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 जोड़ दीजिए बस। तो मोलिकुलरिटी रिएक्शन देख होता है सर, अगर 4 से ज़्यादा आया, 4 या 4 से ज़्यादा, तो बोलना है कि मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वहाँ पर लिखा जाता है मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक साथ 4 लोग कोलाइड होने में चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए 3 तक मोलिकुलरिटी होता है, याद रखिएगा। हमने बताया यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन ही होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का तो एक स्टेप में या तो एक ही लोग टूटेगा, या तो 2 लोग टकराएगा, या तो 3 लोग टकराएगा। एक ही स्टेप के अंदर 4 लोग टकराना बहुत मुश्किल बात है, यानी कि एक स्टेप के अंदर 4 लोग टकरा रहे हैं, मतलब वो 2-3 स्टेप को जोड़ के वैसा आया है, ये 2 स्टेप को जोड़ने को ऐसा मिला है, अरे सच में। तो एक स्टेप में या तो 2 लोग टकराते हैं, या तो 3 लोग टकराते हैं, या तो एक ही लोग टूट जाते हैं। 4 का चांसेस बहुत कम होता है, न के बराबर। 5 तो होता ही नहीं, एक स्टेप में 5 लोग कभी भी नहीं टकराते हैं, यानी कि 5 लोग टकरा रहे हैं, इसका मतलब वो 2-3 स्टेप को जोड़ के दे रखा है, या 2 स्टेप को जोड़ के दे रखा है। और 2 स्टेप्स को जब जोड़ के दे रखा है, उस केस में ऑर्डर तो आप कभी बता ही नहीं सकते हैं। मोलिकुलरिटी के बारे में लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी, 5 आंसर आएगा तो लिख दीजिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बस। वैसे आएगा नहीं, बिहार बोर्ड में चाहे CBSE बोर्ड में 5 वाला क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, इसलिए बता दें। अब आगे, अब आपको घर से क्या करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेट देख के ऑर्डर बताना, रेट देख के क्या होता है ना बाबू, ऑर्डर। अच्छा एक चीज़ और, आज का लेक्चर का लास्ट करेंगे यहाँ से, क्या लेंगे, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के 4, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, 0 वैसे 0 फर्स्ट सेकंड, बस इतने पढ़ना है, 0 फर्स्ट सेकंड। अब आपके सिलेबस में 0 और फर्स्ट ही है, और हाफ टाइम भी है, हाफ टाइम, हाफ लाइफ है, हाफ टाइम नहीं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ फर्स्ट का पढ़ना है, 0 का पढ़ना है, ध्यान समझिए। आपको के का यूज किसके लिए पूछेंगे, 0 के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, ऐसा पूछ सकते हैं। लेकिन आपको जो रिएक्शन जनरली पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है आपका सिलेबस में, 0 और फर्स्ट ऑर्डर ही, 0 और यूनिट, लेकिन किसी में हम पूछ सकते हैं, पता लगना चाहिए। एक लेक्चर देखें तो R = K, A के पावर, मान लीजिए A कन्वर्टर किसमें, बीम में, A कन्वर्टर है बीम में, A के पावर A लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं। अब यहाँ पर 3-4 केसेस हैं, n बराबर 0 मान लीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑर्डर, 0 ऑर्डर। तो रखिए तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, कि A के पावर 0, समथिंग के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। R बराबर क्या हो जाएगा, कि R बराबर, तो जो R का यूनिट होता है वही K का यूनिट होता है, तो K का यूनिट कितना हो गया, K का यूनिट जो हो गया तो कितना हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, समझ में। n बराबर 1 पुट करिए, n बराबर r बराबर क्या हो जाएगा, k, a के पावर 1। अब k का यूनिट निकालना है, ध्यान से रखिए, k का क्या का निकालना है, k का। तो k बराबर क्या लिख सकते हैं, r बाई a, r बाई a। अच्छा r का यूनिट क्या होता है, फिक्स होता है, r का यूनिट फिक्स होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये होता है r का यूनिट। अब मोल का यूनिट कितना होता है, मोल पर लीटर, तो मोल से मोल गया खत्म, पर लीटर से पर लीटर पर सेकंड क्या आता है, पर सेकंड। तो कोई रिएक्शन पूछता है, किसी रिएक्शन का
जो के है उसका जो यूनिट है पर सेकंड है। बताओ कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? First. फर्स्ट। कौन सा बाबू? n बराबर 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 2। तो क्या हो जाएगा? r के a के पावर 2 a के पावर 2। तो निकालिए तो k बराबर क्या लिखेंगे? k बराबर r बाई a के पावर 2। r का मोल पर लीटर पर सेकंड। अब a का मात्रा होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का पावर 2 का पावर। अरे बोलिए। तो मोल के पावर 2 क्या? यहाँ पर मोल के पावर 1 तो घट के कितना आ जाएगा? मोल के पावर 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। आ रहा समझ में? नीचे में पावर 2 ऊपर में पावर 1 घट के कितना आ जाएगा? पावर। फिर यहाँ देखिए लीटर के पावर माइनस 1 ऊपर में और नीचे में कितना? लीटर के पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 2 ऊपर में जुड़ जाएगा तो लीटर का पावर 1 हो जाएगा। लीटर का पावर 1 और सेकंड का पावर कितना? माइनस 1। यानी कि सेकंड हमेशा पावर माइनस 1 पर रहेगा कुछ भी कर देंगे हर एक चीज, क्योंकि नीचे तो सेकंड है ही नहीं। नीचे तो सेकंड है नहीं। आपको सेकंड कहाँ है? खाली ऊपर में। सेकंड रिवर्स है तो ये हमेशा सेकंड रिवर्स फिक्स रहेगा। पर ये गलत है। और लास्ट वाला nth ऑर्डर कौन सा बाबू? nth ऑर्डर। ये कभी कभी कंपैरेटिव में पूछ लिया। r बराबर क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। मोल 1 माइनस a। हाँ r बराबर k a के पावर n। ये सब लास्ट में कर लेंगे तो क्या हो गया? जल्दी बताइए। k इक्वल टू r बाई a के पावर n। r का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड और a मोल पर लीटर। तो मोल के पावर n और लीटर का पावर माइनस है। अरे बोले होगा? ऊपर लेकर घटाइए। मोल के पावर 1 माइनस n लीटर के पावर n माइनस 1 ये n ऊपर है प्लस में सेकंड इनवर्स। बोलिए ऐसा तो ये जनरल हो गया। तो कभी जनरल भी पूछ लिया था। एक जनरल बता। अब n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कौन सा निकल जाएगा? 0 का रखिए तो 0 तो मोल इनवर्स मोल के पावर 1 लीटर का पावर माइनस 1 सेकंड का पावर। ठीक है। अब आप n का वैल्यू 1 पुट करिए तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0। ये भी 0 सेकंड इनवर्स आएगा। n का वैल्यू कितना पुट करिए? 2 तो मोल के पावर माइनस 1 मोल के पावर माइनस 1 लीटर के पावर 1 और सेकंड के पावर माइनस 1 ऐसे करते। ठीक है। nth ऑर्डर का आपको पता रहना चाहिए। ये कभी पूछा था एग्जाम में एक 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में ऐसे करके। आज के लिए इसमें इतना ही। फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए जल्दी। अच्छा तो कल वाला वीडियो अपलोड देंगे। कल दूसरा काम कर रहे थे आज अपलोड कर रहे हैं। ठीक है कर दीजिए। हाँ जी रोज कर ही देंगे। आज समझिए ध्यान से। हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा। मेंटल डेटा। दिखाई दे रहा है बढ़िया से? एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करके कैसे ऑर्डर निकाला जाता है। हमने बताया था कि ऑर्डर कौन सा डाटा होता है आपको? एक्सपेरिमेंटल है ना। एक्सपेरिमेंटल डाटा से ऑर्डर निकाला जाता है। ऐसे हवा में नहीं निकाल सकते। ठीक है। आ रहा असल में? हाँ तो कैसे निकालते हैं? आइए जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस B टू C प्लस D कोई रिएक्शन। अब यहाँ पर दे रखा हो। नेक्स्ट जैसे कोई हम एग्जांपल लेंगे एनसीईआरटी का तो वहाँ पर सब कुछ रिएक्टेंट्स के बारे में दे रखा हो। रिएक्टेंट्स का नाम दे रखा हो। यहाँ A B लेकर समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन हम कराएंगे एक आपको करना होगा। ठीक है। और बहुत बार तो ये क्वेश्चन हवा में हो जाता है ऐसे देखते हुए। ठीक है तो पहले आइए समझाते हैं। तो क्या क्या दिया रहेगा? आपको दिया रहेगा कुछ ऐसा। ठीक है
यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन दे रखा है, यहाँ बी का कंसंट्रेशन दे रखा है, यहाँ पर रेट दे रखा है। कर है जब ए का कंसंट्रेशन 0.01 मोल पर लीटर है, कंसंट्रेशन किसमें दे रखा है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और रेट किसमें दे रखा है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। कहता है कि जब ए का कंसंट्रेशन 0.01 होता है और बी का कंसंट्रेशन 0.02 होता है, 0.02 होता है, तब रेट होता है कुछ भी 1.5 × 10⁻⁻⁴ ऐसा होता है। इतना मोल पर लीटर पर सेकंड रफ्तार। कोई रिएक्शन था, उसमें देखा गया कि ए का मोल इतना है और बी का इतना है, तो रफ्तार उस समय कितना मिला? हाँ। अब क्या कर रहा है? दूसरा डाटा जैसा दे रखा है। तो आपको कह रहा है फाइंड द क्वेश्चन क्या है? यहाँ दिखाई दे रहा है फाइंड द रेट इक्वेशन। क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेट इक्वेशन। अब रेट इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपको लिखना है। लेट ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। जे एडवांस से भी आते हैं, जे मेन से भी आते हैं, बिहार बोर्ड में पूछ सकते हैं। फाइंड द रेट इक्वेशन। स्लोवेस्ट वेलोसिटी से आपको क्या पता चला कि स्लोवेस्ट कौन है? ये कंसंट्रेशन है बाबू, इसमें स्लोवेस्ट कैसे पता चल रहा है हमको? कुछ स्टेप तो नहीं। स्लोवेस्ट कब पता चलता है? जब रिएक्शन का हमको ये वाला रिएक्शन का स्टेप दे रखा है, ये स्टेप भी दे रखा है, यही रिएक्शन है फाइनल। इसमें दे रखा है कि ए का कंसंट्रेशन इतना था, जब बी का इतना था, तो देखा जाएगा रेट इतना। हमने क्या बताया था? ये इंस्टेंटेनियस रेट बताता है। रेट इक्वेशन क्या बताता है? अभी का आप हमको मोल पर लीटर दीजिए, अभी का हम आपको रेट बता दें, यही तो बताता है। तो कहीं चलिए इससे रेट पता चलेगा, इससे पता चलेगा। अब हम चाहते हैं ना कि ए का कंसंट्रेशन कुछ और ही है, बी का कुछ और ही है, तब रेट कैसे हो? यहाँ तो आप दे दी डाटा। अगर हम अपने घर से कंसंट्रेशन ले तो रेट कितना हो? इसे हम आपसे पूछते हैं कि ए का कंसंट्रेशन मान लीजिए यहाँ से ना 10 गुना कर दिया गया, अब बी का कंसंट्रेशन जो है ना 4 गुना कर दिया गया इसलिए। अब बताओ रेट कितना होगा? तो हालत खराब हो जाएगा। हमको क्या पता कितना हो, लेकिन आप बता सकते हैं। अगर आपको पता चल गया रेट इक्वेशन, क्या पता चल गया बाबू? रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन क्या होता है बताइए? के ए के पावर n अब बी के पावर n। तो ये m और n निकालना है, यहीं से इस डेटा से निकालना होता है। इस डेटा को यूज करके क्या निकालना है? m और n पता चल गया। तो आप क्या कर लीजिए, रेट कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा के भी निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, रिएक्शन का के भी हम पूछ सकते हैं। चलो हम आपसे पूछ दिए रेट इक्वेशन बताओ, फाइंड द रेट इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द रिएक्शन कांस्टेंट। क्या बाबू? रिएक्शन कांस्टेंट बोलिए। रिएक्शन कांस्टेंट में निकालना है, क्या निकालना है? चलिए अब यही सब चीजें पूछ देंगे। और जे एडवांस का क्वेश्चन आ गया तो बोलेगा कि रेट अब बताओ, ए का मोल इतने हो गए, बी का मोल इतने हो गए, तब रेट बताओ। सीधे डायरेक्टली ये पूछ देगा, ये भी नहीं पूछेगा। बोले कि ए का मोल इतना हो गया, बी का इतना। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ए का मोल बदल रहा है, बी का मोल बदल रहा है, रेट बदल रहा है, आपको ए का नया मोल दे देगा। यहाँ पर ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, ये वाला छोड़ देगा, बोले कि चल ये वाला निकाल दो। तो हाँ बाबा जी का समझ गए, क्वेश्चन समझ गया। 5 मार्क्स से मिलता है, सब हुआ क्वेश्चन है, ये सब बहुत आसान होता है, ठीक है। और यही बच्चा डर जाता है।
डरना मना है। आइए समझिए, तो लेट द रेट इक्वेशन इज, क्या मान लेते हैं वो, क्या मानना है के के पावर कितना m और b के पावर n, आप x y मान सकते हैं। और भी हम पूछ सकते हैं आल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना है। चलो 3-4 चीज, और जितने ज्यादा पूछेंगे उतने ज्यादा मार्क्स हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन इक्वेशन निकालना है, फिर दूसरा के भी निकालना है, ऑर्डर भी निकालना है, और अलग अलग कंसंट्रेशन दे दिए, रेट निकालना है। एक ही में 4-5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब 4-5 क्वेश्चन 4-5 तरह के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। किसी में एक पूछा, किसी में दोनों पूछे, किसी में तीनों पूछे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आप बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, बोर्ड पर देखिए ध्यान से। अब क्या करना है, इसको घेरा में डाल देना है, ठीक है, और इसका कुछ दे देना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर चाहिए तो आप समझने के लिए सीरियल नंबर लगा दीजिए, ऐसे सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, ऐसा समझने के लिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, एक गधा वाला मैथड बता दें, नेक्स्ट टाइम हम देख कैसे बता देंगे, आप भी बता दें। अभी गधा सीखिए कि कैसे किया जाता है क्वेश्चन, बहु मैथड इसको बोलते हैं। मतलब एग्जाम में अगर बिहार बोर्ड में ऐसे लिखना है, जेई में एडवांस में है तो तुरंत आंसर लिखेंगे, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, देखेंगे आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 in 1, 1 नंबर का वैल्यू पुट करिए 1 में, क्या मिलेगा, रेट दे रखा है कितना 1.5 के पावर -4 बराबर ये एक जगह पर कितना 0.01 के पावर गधो लिख देगा, तो यहाँ पर 0.02 का पावर n, इसको मान लीजिए 1। चलिए A B C, इसको मान लीजिए 1। वेरी गुड, सब नंबर थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए, तब मजा आएगा। अगेन कहाँ 1 माना है, ये ऐसा वाला रोमन अंक में 1 है, अरे बताइए ना, इसको ऐसा वाला 1 मानेंगे हम, आपको मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगेन किसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, बी से चले, किसे बी से। अब यही बात ना लिखना है, इतना टाइम नहीं अपन के पास, कितना लिखेंगे 3 गुना 10 के पावर -4 बराबर के 0.02 का पावर m, और यहाँ पर 0.2 का पावर इक्वेशन। फिर चलिए C का वैल्यू पुट कर रहा है, हाँ वेरी गुड, अब क्या करना है, आपको ऐसा करना है ना कि 2 इक्वेशन को सोल्व करना, दो इक्वेशन, एक बार में m निकालना है, दूसरे बार में, ठीक है, कैसे निकलेगा, आप सोचिए डिवाइड करना होता है, यहाँ पे क्या करना होता है डिवाइड, किसको किसको डिवाइड करेगा, कौन कौन कट करेगा, 1 और 2 को डिवाइड करेगा ना तो ये n कट जाएगा। अरे बोलिए, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी देखिए सेम है, कट जाएगा। तो चलिए पहला चलेंगे फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 2, चलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं 1.5 10 के पावर -4, इधर पे कितना बराबर के लिखने का पहला क्वेश्चन है तो इतना लिखने की कर है, अगली बार इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम कटा के आंसर लिखेंगे। अरे सच में नीचे में के 0.02 का पावर है और यहाँ पर 0.02 का पावर n, कोई दिक्कत, ये से ये 10 के पावर 4 से
15 से कितना मतलब है? तो 1/2 इक्वल्स टू 0.0 वाला नीचे में का पावर लिख सकते हैं पॉइंट से पॉइंट 1/2 बराबर 1/2 के पावर m कथो बता देगा m का वैल्यू कितना m का वैल्यू कंपेयर कर लीजिए बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए सेम यहाँ पावर 1 तो यहाँ भी पावर 1 होना चाहिए यार समझ में अब m का वैल्यू निकल गया अब क्या करेंगे अगेन इसको डिवाइड करेंगे किसको किसको 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो कौन कट जाएगा m कैंसिल m बचेगा फ्रॉम कितना 1 divided by 3 putting the value getting the result 1.5 का 10 के पावर माइनस 4 divided by -4 equals to k 0.01 का पावर m और यहाँ पर 0.02 का पावर m divided by k 0.01 का पावर m और यहाँ पर 0.04 का पावर ये से ये m से यहाँ से 15 चौक 60 15 चौक अरे बोलिए तो 1/4 इक्वल्स टू 0.02 डिवाइडेड बाय 0.04 का पावर n पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए लिख सकते हैं इधर भी 1/2 का पावर 2 बराबर 1/2 के पावर n का दो बता देगा n का वैल्यू 5 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है ठीक है आप लास्टली तो यहाँ पर क्या लेंगे इसीलिए रेट बराबर ठीक है यहाँ लिख यहाँ लिख सकते नहीं रहा है यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए रेट इक्वल्स टू क्या देगा रेट a into a के पावर 1 और b के पावर 2 तो बता ऑर्डर कितना है ऑर्डर हो गया 1 + 2 = 2 और k फाइंड करना है क्या करना है k अब k कैसे फाइंड करेंगे r का वैल्यू दे रखा है a पता है b पता है सब कुछ पता तो है k ना निकलेगा r दे रखा है k नहीं पता है a का वैल्यू कितना 0.01 का पावर 1 और 0.02 का पावर 2 गुना कर देंगे और नीचे लगा डिवाइड कर देंगे क्या निकल जाएगा क्या निकल जाएगा k निकाल के जल्दी से बताइए ठीक है जैसे मान लीजिए कि पहले वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए m और n का वैल्यू k निकल जाएगा है ना समझ में by putting the value of m and n in equation 1 we get k का वैल्यू निकल गया from 1 आराम से हो गया 5 मार्क का क्वेश्चन अब सुनिए बहुत जल्दी करते हैं आपको लिखना है ठीक है मैं चीज तो समझे नहीं उतार लेंगे लेकिन कंसेप्ट ही नहीं समझ पाएंगे तो कैसे होगा अब यहाँ देखिए अब हवा में क्वेश्चन करता है इतना जो ताम झाम किया ना वो डायरेक्टली हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं सीधे सीधे कैसे पहुँच जाते हैं यहाँ देखिए ध्यान से देखेंगे जब a इतना था b इतना था तो रेट इतना था अब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर ऐसा होगा कि या तो किसी एक को फिक्स कर देगा और दूसरे को बढ़ाएगा या घटाएगा एक को फिक्स कर देगा दूसरे को बढ़ाएगा घटाएगा ऐसा तो यहाँ देखिए किसको फिक्स किया हुआ है b को उतने रखा है एक्सपेरिमेंटल डाटा में से करना पड़ता है तभी निकलेगा अब इसमें सिर्फ चेंज कर रहे हैं ए में चेंज करके देखना चाह रहे हैं ए में चेंज लाने से रेट बढ़ता है या घटता है कि नहीं है ना समझ में बी को उतना ही छोड़ दिए बी का कंसंट्रेशन उतना रखें और ए का कंसंट्रेशन बढ़ा के चेक कर रहे हैं कि भैया रेट बढ़ा कि घटा अब ऐसी बात है कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता ही बढ़ता है और कंसंट्रेशन कम होने से रेट कम होता ही होता है ठीक है ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा रेट कम कंसंट्रेशन कम रेट तो यहाँ पर कंसंट्रेशन को कितना हमने कर दिया 2 गुना कितना कर दिया 2 से गुना कर दिया 2 गुना कर दिया तो रेट कितना हो गया भी 2 गुना हो गया रेट भी 2 गुना
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दुगुना किए तो दुगुना हो गया, यानी कि पावर में 1 आ गया। अब देखिए यहाँ देखिएगा, ये वाला कंसंट्रेशन सेम है। यहाँ पर कितना गुना किए? 2 गुना। कितना गुना? रेट कितना गुना हो गया? 4 गुना। 2 किए तो 4 हो गया, तो 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, यानी कि पावर में 2 हो गया। A के पावर में 1 और B के पावर में 2। अब क्या हो जाता? कभी ऐसा हो जाता है कि B बढ़ा दिए, B बढ़ाए और रेट कितने रह गया, तब तो B के पावर 0 हो जाएगा, यानी कि B का कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट। इसे कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, रेट उतना ही रह गया। B को कम करके चाहे ज्यादा करे, रेट में फर्क नहीं करता, पावर 0 हो जाता है। ऐसे भी सोचिए ना, जब यहाँ पर सेम कंसंट्रेशन 2 गुना कर देते तो रेट में कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए था, बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब B पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर B के पावर 0 हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला जो क्वेश्चन आएगा ना, तो हवा में पहले करिएगा, अब फिर लिख लिख कर लीजिए, विश्वास। चलिए ठीक है, तो कॉपी करिए, हो गया। तो यहाँ से देख के आप बना सकते हैं। क्लियर? इतना जो ताम झाम किए तो सीधे सीधे यहीं से पता चल जाता है, ठीक है? सीधे सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। आ रहा सच में? कॉपी करिए। अब आप यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब देखिए, मोल पर लीटर हर एक दे रखा है, उसका रेट दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है। तो आप कम से कम 3 तो कर सकते हैं। इसी तरह का सर। हाँ, एकदम सेम। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? 3 बन जाएगा। अच्छा, 3 बन जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल का भी दे देते हैं, वो भी बन जाएगा। 10, 11, 12। हाँ, ठीक है, और भी बनेगा। पेज जो लिख के घर से करने के लिए कल डिस्कस करेंगे। जैसे अरे रुकिए ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वो करिएगा। हाँ जी, हाँ कल इंग्लिश का एक टेस्ट है, ग्रुप पे डाला गया है? नहीं डाला गया है। क्या डाला गया है? कुछ नहीं, सिर्फ बायो का। इंग्लिश का भी है? नहीं है तो नहीं, सर रहने दीजिए। AW इस टेक्स्ट का 3.1 और 3.2 ये बस अलग क्वेश्चन कर लेना है। आज जो पढ़ाया उस पर देते हैं आपको क्वेश्चन। अरे टेक्स्ट वाला ऊपर दे रखा ना, चेंज इन कंसंट्रेशन वाला पर है, ये पर एवरेज रेट एग्जांपल। हाँ, जो नहीं बनाया वो कर लेंगे। एग्जांपल का 3.3, 3.4 बन जाएगा। अब देखिए, इन टेक्स्ट का 3.3 और 3.4 छुट्टी है ना? टेस्ट नहीं है सर, बताइए। एक्सरसाइज का दे रहे हैं? टेस्ट में तो है। अरे टेस्ट के बाद कर लीजिएगा। नहीं, हाँ नहीं, नोट्स भी बनाना है सर। सब चीज एक दिन टाइम नहीं बनाएगा ये नोट्स। बस आज के लेक्चर से ये 3 ही क्वेश्चन है, और ये पहले वाले लेक्चर से है, तो यही बनेगा। है ना? क्वेश्चन नहीं करेंगे, एग्जाम में हम न्यूमेरिकल्स देंगे, ना बनेगा फिर मत पूछिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं बना, बाकी ईमानदारी से बनाएंगे, ठीक है? और यही क्वेश्चन जेईई मेंस नीट ये सब में आते हैं डायरेक्ट उठाकर। आज के इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे।